हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के बारे में। इससे रिलेटेड सभी पॉइंट्स पर अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसका नोटिफिकेशन कब आउट होगा। इसका नोटिफिकेशन है वो 1 फरवरी 2024 यानी 1 फरवरी को आउट होगा। 1 फरवरी से ही इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे और फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहेगी वो 28 फरवरी रहेगी। ठीक है दोस्तों, इसका एग्ज़ाम है वो अप्रैल मई में एक्सपेक्टेड है। जहाँ तक संभव है अप्रैल के लास्ट वीक में इसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात इसकी ये रहती है कि इसमें 10th पास का भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है, 12th पास कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है, ग्रेजुएट वाला भी कर सकता है, और किसी ने डिप्लोमा कर रखा है तो वो भी फॉर्म भर सकता है। कैसे? जैसे कि आपको पता है कि एसएससी में अलग अलग लेवल की वैकेंसी आती रहती हैं। जैसे आपका सीजीएल हो गया, ये ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी रहती है। एमटीएस इसमें 10th पास वाला एग्ज़ाम देता है यानी ये 10th लेवल की वैकेंसी रहती है। सीएचएसएल ये 10th+2 यानी 12th लेवल की वैकेंसी रहती है। जबकि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट एकमात्र ऐसा एसएससी का एग्ज़ाम है जिसमें 10th 12th और ग्रेजुएट जो भी कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को भर सकता है, क्योंकि इसमें 10th लेवल की वैकेंसी भी निकलती हैं, 12th लेवल की भी निकलती हैं, ग्रेजुएट लेवल की भी वैकेंसी निकलती हैं। कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जिसमें 10th प्लस डिप्लोमा मांग रखा है, किसी में 12th प्लस डिप्लोमा। ये अलग अलग पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी रहती हैं। जैसे इसका कंप्लीट यानी डिटेल्ड नोटिफिकेशन आउट होगा तो हम पोस्ट वाइज कंप्लीट जानकारी आपको सबसे पहले देंगे। जैसे एक डाउट ये रहता है कि सर मैं ग्रेजुएट हूँ तो मैं क्या ओनली ग्रेजुएशन वाले पोस्ट पर ही अप्लाई कर सकता हूँ या 12th वाले पेपर कर सकता हूँ, या मैं एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई कर सकता हूँ। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना कि आप अलग अलग रीजन से भी अप्लाई कर सकते हो, अलग अलग लेवल की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो, और एक से ज़्यादा पोस्ट पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। यानी आप जितनी पोस्ट पर चाहो उतनी पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। यानी 10th वाले लेवल की पोस्ट पर आपको कोई पोस्ट अच्छी लगी और उसकी एलिजिबिलिटी 10th पास रखी गई तो आप उसको भर सकते हो। अगर आप एलिजिबल हो, आपने 10th पास कर रखी है या 12th पास हो, तो 12th लेवल की जो भी वैकेंसी रहती है जिसमें आप एलिजिबल हो, ओनली 12th पास रखा है और अलग अलग रीजन की है, तो आप फॉर्म भर सकते हो। उसमें कोई ऐसा नहीं रहता है। ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो ये 18 साल रखी गई हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये वैकेंसी अलग अलग रीजन वाइज निकलती है। यानी नॉर्थ रीजन की अलग निकल गई, आपकी सेंट्रल रीजन की निकलेगी, साउथ रीजन की निकलेगी। ये पूरी ऐसे सेंट्रल लेवल की भर्ती नहीं रहती है, ये रीजन वाइज निकलती हैं। जैसे रेलवे में, एलआईसी वगैरह में रीजन वाइज वैकेंसी निकलती हैं, वैसे ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की वैकेंसी रीजन वाइज निकलती हैं। इसलिए ज़्यादातर कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई नहीं करते। मेरा तो यही मानना है जो भी बच्चा सीजीएल या सीएचएसएल की तैयारी करता है वो इस फॉर्म को जरूर भरे और इसका एग्ज़ाम ज़रूर दे, क्योंकि इसका सारा प्रोसेस सीजीएल और सीएचएसएल की तरह है। और मेरा तो यह मानना है कि उससे भी आसान है। देखिए कैसे। सबसे पहले इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटन टेस्ट यानी ऑनलाइन कंप्यूटर टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगी, और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई। बस ये सिंपल 3 स्टेज है। ज़्यादातर पोस्ट पर ये 3 ही स्टेज रहेगा मेजर, और मतलब कुछ पोस्ट ऐसी रहेगी जिसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, पर इस सभी में सेम ही रहता है। परी की बात करें, सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करें तो इसमें आपके 4 सेक्शन रहते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। चारों सेक्शन से 25-25 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। पर सेक्शन 50 नंबर का हो गया, एक क्वेश्चन आपका हो गया 2 नंबर का। ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का पेपर होगा, टाइम मिलेगा 1 घंटे का। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.5 यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका एक सही क्वेश्चन चला जाएगा। सैलरी की बात करें तो ये 25,000 से लेकर 1 लाख प्लस भी आपकी सैलरी रहेगी। कैसे? अगर एमटीएस लेवल की कोई पोस्ट है यानी 10th पास की कोई पोस्ट निकली है तो उसकी सैलरी 25,000 तो मिनिमम रहेगी। अगर कोई पोस्ट है वो ग्रेजुएशन लेवल की है यानी ग्रेजुएट की पोस्ट हैं तो उसमें लगभग 80,000, 90,000 और लाख तक की सैलरी भी रहेगी। तो ये सभी पॉइंट्स पर अपन ने डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। अभी भी इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर कर देना।